ट्रंप टैरिफ पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों की बैठक। तो वर्चुअल मीटिंग में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति जिनपिंग, एस जयशंकर भी इसमें शामिल होंगे। 10 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है ब्रिक्स। वर्चुअल मीटिंग में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल यहाँ होने वाले हैं। एक अहम बातचीत यहाँ पर होगी सभी प्रतिनिधियों के बीच। ट्रंप टैरिफ पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों की ये बैठक है। ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार कई देश एक साथ आ रहे हैं। इससे पहले एससीओ की मीटिंग में देखा गया तमाम देशों ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर यहाँ पे चर्चा की है कि इससे उसकी काट निकाली जाए। इस पर मंथन कई देशों के बीच लगातार हो रहा है और अब ब्रिक्स देश एक साथ इस पर बातचीत करने वाले हैं। वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि यहाँ शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग, एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के यहाँ नजर आने वाले हैं। 10 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन ब्रिक्स और इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स देश यहाँ मिलकर के ट्रंप टैरिफ की काट कैसे निकाली जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ट्रंप टैरिफ को लेकर तमाम देश बातचीत करते हुए, आपस में मुलाकात करते हुए। हाल ही में हमने देखा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था तो उस पर भी ट्रंप टैरिफ को लेकर चर्चा की गई, ब्रिक्स करेंसी को लेकर चर्चा की गई। लेकिन इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और भी ज्यादा तेज हो गई और इसी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ की घोषणा करते हुए चीन के ऊपर भी दबाव बनाया, साथ ही साथ भारत के ऊपर भी दबाव बनाते हुए एडिशनल 25% टैरिफ की घोषणा कर दी, जो कि करीब 50% टैरिफ भारत के ऊपर भी इंपोज कर दिया गया। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाने की कोशिश की है उससे उभरते हुए तमाम देश, क्योंकि तमाम देश अब डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम बिल्कुल भी अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, अमेरिका की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और अब देखना होगा इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चर्चा यहाँ पर होती है और इस मीटिंग के बाद तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि जब एससीओ की मीटिंग यहाँ पर हुई थी उसके बाद हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा था कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और अब एक बार फिर ब्रिक्स देश जब एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या चर्चा होती है ये देखना बेहद अहम हो जाएगा।